एक के बाद एक धमाका। मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुझे बारान साहब से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। गुल, अपने काम से काम रखो। होने क्या वाला है? ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम बस अपना काम करो। इन मामलात से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वैसे दरिया साहिबा के ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। सोचें तो क्या आपको कुछ चाहिए दरिया आपा? साहिबा तो बताएं क्या करें? उन दोनों को शादी कर लेने दें। हम सिर्फ उसे जो जरूरी समझेंगे उसकी इजाजत देंगे, और अब मेरे पास मत आ। अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। या अल्लाह दरिया साहिबा, ये क्या किया आपने? जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अपना हाथ दीजिए मुझे, थोड़ा दर्द होगा आपको। ये चोट आपके लिए रहमत बनेगी, आप देख लीजिएगा। तसल्ली अब तुम जैसे लोग देंगे मुझे क्या? हाथ में रहो अपनी। माफी चाहती हूँ। ठीक है, बकवास बंद करो अपनी और हाथ छोड़ो मेरा। मुझसे तुम दोनों कोई बात मत करना। भड़ास निकालने के लिए हम ही मिले थे क्या? मैंने तुम्हें कहा भी था बेटी, अब इस बात को हमेशा याद रखना। इन बड़े लोगों के मामलात से बिल्कुल दूर रहना। तुम मुझे अच्छा समझते हो इसलिए बेचैन हो, जानता हूं। जिहान, आपने तो कहा था सब आप पे छोड़ दूं, है ना? आराम से जिहान। क्या दुश्मनों से रिश्ता जोड़ के मामला हल करेंगे आप? मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो। हाथ मत लगाएं। सिर्फ यही हल है, समझो। इसको हल कह रहे हैं आप? कैसा हल है ये मामला ऐसे हल हरगिज़ नहीं हो सकता। खून बहाना चाहते हो क्या? खून तो बह चुका है भाई, हमारा खून बह चुका है। मेरी माँ के कातिलों को उनकी किए की सजा नहीं मिली, और आप उन सब से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं फैसला कर चुका हूं जिहान, मेरे रास्ते में मत आना। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा हमारे साथ। जिहान, जिहान रुको। मेरे बाबा को कुछ ना हो, उन्हें सेहत दे मेरे अल्लाह, उन्हें सेहत याद कर दे। समझ आई तुम्हें अपने बाबा की कदर। इसी तरह लोग दिल से निकल जाते हैं। खबरदार, अब कोई दिलान का नाम नहीं लेगा, समझ गए तुम लोग? भाई, पुलिस को कॉल करे। तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो चली जाओ इनके साथ। क्या कह रही है अम्मी? मैंने कहा जाने दो उसे। अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। नहीं, मैंने कहा रुक जाओ तुम। अम्मी क्या कर रही है आप? अम्मी छोड़ दे मुझे। किसे लेकर क्यों नहीं जाते हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? बस एक बार बाबा ठीक हो जाए, बस एक बार। हाँ, डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है उनकी? परेशानी की कोई बात नहीं है, फिक्र मत करें। थोड़ी तकलीफ में थे लेकिन अब उनकी हालत काबू में है। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो क्या हम उन्हें ले जा सकते हैं? अभी उन्हें आराम करने दें, शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। मगर ख्याल रखिएगा कि उन्हें हर स्ट्रेस से बचाना होगा आपको। हम क्या उनसे मिल सकते हैं? जरूर, मगर मरीज के पास एक वक्त में 2 अफराद से ज्यादा ना जाए। चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलो बाबा से मिलते हैं। बाबा,
आपने तो डरा दिया बाबा। अब ठीक है ना आप? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है बाबा, हम बहुत डर गए थे बाबा। डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात है, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? कोई नहीं जानता कि किसकी कितनी सांसें बाकी हैं। ये दुनिया फानी है। अल्लाह ना करे ऐसा मत कहे बाबा। बेटे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखना। बाबा, अल्लाह करे ताउम्र आपका साया हमारे सरों पर रहे, और जब आप होंगे तो मेरी क्या जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि आप आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। दिलान के बगैर घर जाकर क्या करूंगा? उसके बगैर दिल नहीं लगेगा मेरा। बाबा, मैं अपनी आपा को वापस लेकर आऊंगी और अब किसी भी बात के लिए आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वादा करें। भाई ने आज तक मुझसे हकीकत को छुपा के रखा। बदल गए हैं वो। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। जानती हैं, जरा भी शर्मिंदा नहीं है वो। बहुत दुख हो रहा है मुझे। अल्लाह करे बाबा जल्दी ठीक हो जाए। बाबा जरूर रोकते उन्हें। ऐसा जरूर होगा, लेकिन वक्त लगेगा। जरूर होगा। बाकी सब आसान है। आप फिक्र मत करें। इस कहानी का इख्तिताम अभी नहीं हुआ है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अगर वो नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके खून को जाया नहीं जाने दूंगा। क्या जान देकर खून का कर्ज उतारोगे तुम? मेरा पीछा कर रहे हैं आप? 6 साल का था मैं। एक दिन जब हम खेल रहे थे, पड़ोस के 3 बड़े लड़के आ गए। उन्हें मेरी बॉल चाहिए थी। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने हमला कर दिया। मैं उनसे अकेला ही लड़ा। मगर मैं अकेला कब तक उनका मुकाबला करता? या तो उन्हें मारता या फिर उन्हें बॉल दे देता। मगर मैंने लड़ना पसंद किया। लड़ाई के दौरान मैंने बॉल को नोकीले पत्थर से फाड़ दिया, मगर बॉल नहीं दी उन्हें। जब मैंने शाम को अम्मी को बताया और कहा कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं, अम्मी ने कहा मोहतात रहना, गुस्से से, क्योंकि गुस्सा गुस्से को बढ़ाता है और हर इंतकाम एक नए इंतकाम को जन्म देता है। अम्मी ने कहा इसका अंजाम नुकसान के सिवा कुछ नहीं, और रोक लिया मुझे। मतलब ये कि आप हमारे खानदान की इतनी बड़ी बात को अपने बचपन के इस वाकये से मिला रहे हैं? अगर अम्मी जिंदा होती तो वो तुम्हें इन ख्यालात से निकाल देती। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था जिहान। काश के वो आज जिंदा होती
और वो मुझसे ये बातें खुद कहती। काश ऐसा हो, लेकिन उन जलील लोगों की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है, और याद करने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप हैं कि उन कातिलों की बेटी को हवेली में लाना चाहते हैं। जिहान भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता? मुझे अपना दुश्मन मत समझो। देखें, देखें भाई, देखें, इस तरह टूट के अलग हो गया हूं मैं। बहुत छोटा था मैं, और उनके चले जाने के बाद मैं बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था भाई। जबकि मेरे दोस्त अपनी मां को गले लगाते थे, उनसे अपना दुख दर्द बांटते थे, और मैं, मेरे पास गले लगाने के लिए सिर्फ तकिया था। हर वक्त उससे लिपट के रोता रहता था। समझ में आया आपको? जैसे अभी इससे पानी टपक रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह मेरे आंसू टपकते थे हर रोज। और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सब भूल जाऊं? जिहान, तुम समझते क्यों नहीं? बदला लेना मसले का हल नहीं है। पहले ही अम्मी को खो चुका हूं मैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा।